चलो बेटा, आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 19.1 और ये 19.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स कराची बोर्ड न्यू बुक से ली गई है। तो बहरहाल आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है हमें स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। इन चारों पार्ट्स के अंदर आपने उन मैट्रिसेस की टाइप्स बतानी है कि ये जो मैट्रिक्स हैं इन मैट्रिसेस की टाइप्स क्या क्या हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 2, 3, -1 और 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता लगा? रो और कॉलम क्या है? इक्वल है। मतलब यहाँ पर रोज और कॉलम इक्वल हैं तो मैंने बोला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, शाबाश, बहुत जबरदस्त। ये बताओ ये नीचे वाली कौन सी मैट्रिक्स है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? कैसे पता चला? एक ही कॉलम है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन जो कॉलम मैट्रिक्स होती है वो किधर से बिलोंग करती है? स्क्वायर से या किसी और चीज से? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन साथ में ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। वजह क्योंकि रोज और कॉलम बराबर नहीं है। ये कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम है। रो मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर रो एक ही है, तो ये है रो मैट्रिक्स। अभी हो जाएगी रो मैट्रिक्स, लेकिन रो मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर होती है, तो मैंने यहाँ बोला कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्केलर है। स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है। अब स्केलर मैट्रिक्स से साथ में ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई, रोज और कॉलम बराबर है तो ये स्क्वायर भी हो गई, यानी कि तीनों मैट्रिक्स बन गई। स्क्वायर क्यों बताना? स्क्वायर क्यों है? क्योंकि रोज और कॉलम बराबर है, प्लस स्क्वायर होने के साथ ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के राइट डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स, प्लस डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम है, तो ये और क्या कराएगी? स्केलर मैट्रिक्स। शाबाश। अब इसका बताओ नीचे वाले का। यह है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि रोज और कॉलम बराबर है, और क्या है? डायगोनल यूनिट नहीं है। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि एलिमेंट्स जो है राइट डायगोनल के एलिमेंट्स ये 1, 1, 1 नहीं है, बल्कि नॉन जीरो है, जीरो के अलावा है, तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? समझ आ गई भाई? अब जरा देखो आगे क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस? यहाँ पर एक मैट्रिक्स ये रहे, एक मैट्रिक्स ये रहे, एक ये रहे, एक ये रहे, 5 मैट्रिसेस हमारे पास। इन पांचों मैट्रिसेस के ऑर्डर बताने हैं। जरा सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, क्या होगा? 3/3, यानी कि यहाँ पर रोज कितनी है? रो 1, रो 2 और फिर ये क्या हो जाएगा? रो 3। 3 रो है, कॉलम 1 और कॉलम 2, और ये क्या हो जाएगा? कॉलम 3। 3 कॉलम 3 रोज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर हो जाएगा इसका 3/3। क्या ये बात सही है कि गलत है? इसके अंदर बताओ कितनी रोज हैं? 3/2। शाबाश। 3 रोज हैं और कॉलम है 2, तो हो जाएगा 3/2। ये बताओ 3/3, 2/3, यानी कि यहाँ पर रो हो जाएंगी 2, R1 और R2, और कॉलम हो जाएंगे C1, C2 और C3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रोज और कॉलम हो जाएंगे 3, तो इसका ऑर्डर बन गया। अच्छा, इधर कितनी होंगी? 3/1, यानी कि 3 रोज हैं। रोज हो गई 3, R1, R2 और R3, और कॉलम हो गया 1, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 3 रोज हैं और कॉलम कितना है? 1। यहाँ पे 1/1 के 1 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? अब जरा यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा जा रहा है चेक करो वेदर दीज मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? अब कैसे चेक करेंगे? क्या लेना पड़ेगा इनका? क्या लेना पड़ेगा? अरे ये मैट्रिक्स 1 है, इस मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या लूंगा कि हमें पता चले? ट्रांसपोज। क्या लेंगे हम यहाँ पर? ट्रांसपोज। और अगर आपको ट्रांसपोज नहीं पता तो भाई हमारी पीछे वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम कैसे पता करेंगे? हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मैट्रिक्स के जो कॉलम है इसको रो बना दो। इसके रो बन के क्या हो जाएगा? 1, फिर ये वाला बन इधर आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब ये जो कॉलम है इस कॉलम को रो अगेन बना दो। ये क्या हो जाएगा? 1, फिर ये क्या हो जाएगा? 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0।
फिर क्या हो जाएगा -1, ये जो पूरा कॉलम है इस पूरे कॉलम को रो बना दो। जैसे यहाँ पे क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 5। वही बात समझ में आ गई? बात समझ आई है? अब देखो सी, नो डिफरेंस, कोई फर्क है यहाँ पे? कोई फर्क नहीं है, जो ये था वही ये है, कोई इतना सा भी डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बात समझ में आ गई? अच्छा अब इसका चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल के क्या होगा तो चेक करो भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर ये जो 1 है इसको नीचे लिख लो, -2 को यहाँ पे लिख लो, फिर ये जो रो है इसको कॉलम बना दो, या तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, एक ही बात है। ट्रांसपोज निकल आएगा -1, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी क्या बना दिया, रो को क्या बना दिया हमने, कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा 2 -3, फिर क्या हो जाएगा 0। कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? तो साइंस का डिफरेंस है। -1 -3 थे, 1 और 3 हो गए, और यहाँ पे 1 और 3 थे, -1 और -3 हो गए। यहाँ पर -2 था, इधर 2 हो गया, यहाँ पर 2 था, इधर क्या हो गया -2, यानी कि साइन चेंज हो गए, एलिमेंट सेम है। तो ऐसी मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहलाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया है, अब स्क्यू सिमेट्रिक के बाद यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको ज़रा चेक करो क्या बनेगा। ये 1 7 और फिर क्या बन गया 3, फिर ये क्या हो जाएगा 7 4 और क्या हो जाएगा -5, ये क्या हो जाएगा 3 -5 और ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अच्छा इसका बताओ, इसका क्या करें? 0 -6 और क्या हो गया 4, -6 फिर क्या हो गया 0, फिर क्या हो गया 7, फिर क्या हो गया 4, फिर क्या हो गया 7, फिर क्या हो गया 0। कोई डिफरेंस है भाई? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? अगले सिमेट्रिक। तो आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में फर्क समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है ये समझ में आ गया, मैट्रिक्स की कैसे टाइप्स हम बताते हैं ये भी समझ में आ गया। तो आज के दिन हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया और हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया है। अब कल के दिन हम लोग पढ़ेंगे बाकी मैट्रिक्स के एक्सरसाइज नंबर 19.1 के क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।